लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे सरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो भैया, मार्केट में नया शब्द आ गया है, शरबत जिहाद। जी हाँ, और ये नया शब्द कोई और नहीं लाया है बल्कि खुद बाबा रामदेव ने इस शब्द का आविष्कार किया है, इस शब्द की खोज की है। वही बाबा रामदेव जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स से करते थे, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार नहीं लगाई थी, क्योंकि ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज पतंजलि के प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं हो रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन एड्स पर कमी आई, रोक लगी, लेकिन अब बाबा रामदेव अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट में शरबत जिहाद का आविष्कार कर चुके हैं, एक नया शब्द लेकर आ चुके हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, बाबा रामदेव अपने इस वीडियो में बताते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है, पहले तो वो उसकी तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत में आगे बताते हैं कि कैसे एक कंपनी है, शरबत की एक कंपनी है, जिसकी जब कमाई होती है तो कमाई का वो पैसा मस्जिद और मदरसों में जाता है। आगे बोलते हैं कि हालांकि वो उनका अपना धर्म है, लेकिन इस तरीके से वो शरबत जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी तमाम बातें कहते हैं। स्वामी रामदेव यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं उसका सीधा मतलब रूह अफ़ज़ा से जोड़ा जा रहा है। अब स्वामी रामदेव का जब ये वीडियो सामने आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। तो श्रीनिवास बीवी कांग्रेस नेता हैं, लिखते हैं, धंधेबाज लाला आज पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, अब पैसा कमाने के लिए भी मजहब का इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ अनिल शारदा के अकाउंट से लिखा जाता है, अब तो गिलास में क्या पिएंगे ये भी राष्ट्र निर्माण का मुद्दा बन गया है, शरबत पीजिए सोच समझ के, कहीं देशद्रोही ना घोषित कर दिए जाएं। बाबा ने आज शरबत जिहाद से तारुफ करवाया है, अब इश्क में गुलाब नहीं ब्रांड देखा जाएगा। अशोक कुमार पांडे हैं, लिखते हैं, हिंदू मुसलमान सबका यूएसपी है, किसी को वायरल होना है, किसी को राजनीति में सफल होना है और किसी धंधेबाज को शरबत बेचना है। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, बाबा रामदेव ने इस देश को शरबत जिहाद जैसा नया शब्द दिया है, इनका शरबत हिंदू शरबत है, दूसरा वाला मुसलमान शरबत है। अब आप बताइए देश कौन तोड़ रहा है? आप अब भी नहीं समझ रहे कि देश का दुश्मन कौन है? लानत है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं, आपसे योग सीखने वाले तो हर धर्म के लोग हैं जो आपका आदर भी करते हैं, फिर एकमात्र व्यवसाय के लिए उनका इस तरह प्रयोग करना कितना उचित है? जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या वे इस तरह का प्रचार कर अपना उत्पाद बेच रहे हैं? कृपया धर्म को व्यवसाय मत बनाएं। तो वहीं एक और यूजर हैं, लिखते हैं, व्यापारी बाबा ने कोरोना काल में झूठा प्रचार कर करोड़ों माल बनाया, व्यापार मंदा हुआ तो हिंदू मुसलमान कर व्यापार बढ़ाने में लग गया। एक नजदीकी की पत्नी का इलाज ऑपरेशन द्वारा मुंबई में हुआ, अभी भी दवा खाते हैं पर गुणगान बाबा का करते हैं, बाबा इमरजेंसी में एलोपैथिक दवाएं लेते हैं। इस तरीके के तमाम पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव अपने गुलाब शरबत की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे बेचने के लिए शरबत जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे लेकर आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पतंजलि का जो मार्केटिंग एरिया है, या फिर ये कह लीजिए कि पतंजलि की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ओछी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बाबा के ऐसे दिन आ गए हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम, जिहाद और मंदिर मस्जिद जैसे जो शब्द हैं, जैसी जो बातें हैं वो करनी पड़ रही हैं। तो वहीं एक और तबका सोशल मीडिया पर है जो कि बाबा की तुलना, यानी बाबा रामदेव की तुलना भाजपा और आरएसएस से कर रही है। फिलहाल यहां पर बाबा रामदेव शरबत जिहाद
शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि किस तरीके से एक शरबत को लोग खरीदते हैं और उससे जो कमाई होती है वो मस्जिद में जाती है और इससे जिहाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए उस मस्जिद में जाने वाली कमाई का जरिया ना बने हमारा, यानी कि पतंजलि का ये जो शरबत वो दिखा रहे हैं, गुलाब शरबत जिसको बता रहे हैं, वो खरीदें और इसका जो शेयर का हिस्सा होगा वो भारत की शिक्षा में योगदान जाएगा, पतंजलि में जाएगा और तमाम बातें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाने में दिख रहे हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो करीब 10 से 10.5 मिनट का है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनकी उस क्लिप को सबसे ज्यादा वायरल कर रहे हैं जिसमें वो शरबत जिहाद, मंदिर मस्जिद और इस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। फिलहाल बाबा रामदेव के इस शरबत जिहाद वाले इन्वेंशन पर, उनके इस मंदिर मस्जिद वाले इस किस्से पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।